हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th है, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको बड़े अच्छे तरीके से हम प्रूव करेंगे, आप ध्यान से देखिए। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पर थोड़ी सी कोई ACBD है, ACBD, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है। ACBD नाम दिया उसने, क्या नाम दिया है? ACBD। ACBD, ए से चलो C, B और D, ऑर्डर बन गया ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड है। ACBD में चार साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। AC इक्वल टू BD इक्वल है, तो हमने इसे यहाँ सिंगल मार्क कर दिया, सिंगल आर्क लगा दिया। और उसमें आपको बुक में दिया हुआ है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A पूरा कौन सा है? CAD फुल एंगल है, और AB बाइसेक्ट करता है। जो साइड AB है वो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, तो A एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। इसका नाम हमने दे दिया 1 और इसको दे दिया 2। नेमिंग और नंबरिंग करने से इजी हो जाता है, बार बार फुल नेम नहीं लिखना पड़ेगा। एंगल 1 क्या है? CAB। एंगल 2 क्या है? DAB। इसका शॉर्टकट नेम, न्यूमेरिकल नेम, एंगल 1 एंगल 2। अब यहां से देखिए, बताना क्या है? ट्रायंगल ABC। देखिए आप, A से चलो B पर और C पे टर्न हो जाओ, ट्रायंगल ABCA बन गया। दूसरा ट्रायंगल है A से चलो B पर, उसी सिस्टम से D पर टर्न हो जाओ, दूसरा बन गया ट्रायंगल ABD। दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने आपको सारी कंडीशंस इंट्रोडक्शन वीडियो में बना रखी हैं, आप उसे वॉच करिए। कौन सी कंडीशन कहां लगेगी हम देखते हैं। तो गिवन में क्या आ गया? गिवन में यहां पर आ गया AC इक्वल टू BD, और क्या है? AB बाइसेक्ट्स AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये चीज गिवन में आ गई है आपकी, ये गिवन में है। टू प्रूव या सो दैट, टू प्रूव या सो दैट क्या बताना है? आपको बताना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कौन सा? ABD। ये सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ये सिमिलर का है, और इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इक्वल लगा दो तो क्या आ जाता है? कॉन्ग्रुएंट। अब साथ में ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में क्या आपको नॉलेज है। तो प्रूफ देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फिगर बना लो, गिवन लिख दो, टू प्रूफ, और फिर प्रूफ, मतलब हम शो कर रहे हैं, हम बताएंगे। तो जिन ट्रायंगल के नाम लिए हैं उन ट्रायंगल के नाम ले लो। इनर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम लिया है बोलो? ABC एंड ट्रायंगल ABD, उसी सिस्टम से ABD, ये ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें तुमने क्या देखा? AB इक्वल टू AB, इसको आप बोलेंगे कॉमन। ये कॉमन साइड है, मतलब साइड AB इस ट्रायंगल को भी फॉर्म कर रही है और इसको भी फॉर्म कर रही है, तो ये दोनों में कॉमन है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसके लिए लिख दो बाइसेक्टर एंगल्स। बाइसेक्टर एंगल्स इक्वल आएंगे। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स। अगर ये 60 डिग्री तो ऊपर 30 और ऊपर नीचे 30 हो जाएगा बाइसेक्टर एंगल। और तीसरा फैक्टर क्या दिया है आपको? AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD, इट इज गिवन। हमें 3 चाहिए, 3 पार्ट्स, ट्रायंगल के 3 पार्ट्स। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन लगती है कॉन्ग्रुएंसी में? एक तो SSS होता है, एक यहां पर ASA होता है, दो एंगल बीच की साइड इंक्लूडेड साइड A, और SAS होता है दो साइड और बीच का एंगल, और एक AAS होता है एनी 2 एंगल एंड 1 साइड, और एक होता है RHS। दो ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, साइड इक्वल होगी। दो ट्रायंगल होंगे तो दोनों ट्रायंगल की करस्पेंडिंग साइड्स तीनों इक्वल होंगी। यहां पर दो ट्रायंगल होंगे, दो एंगल और बीच की साइड, यहां पर दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल, एनी 2 एंगल एनी 1 साइड। समझ में आ गया? RHS
दो में राइट एंगल और दोनों के हाइपोटेन्यूज, एनी वन साइड इक्वल है। और इसमें ऐसे भूल करके भी नहीं होती, इसमें क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस लगा दो, ये नहीं लगती है। तो कंडीशन ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ये हमने अच्छी तरीके से हमने 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 4 कॉन्ग्रुएंट, ये हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो में समझाया हुआ है। Therefore ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC is congruent to be ट्रायंगल ABD by कौन सी कंडीशन लगी यहाँ पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, वो आप पूरी स्पेलिंग लिख देना, कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखो वो कह रहे हैं भाई इसके बारे में बताओ आप, BC और BD क्या है, BC और BD क्या है। अच्छा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप लगा सकते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंसी के बाद CPCT एक आपका क्या होता है, CPCT एक कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। जैसे ये दो पाम हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर्स कैसी होंगी, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण, संगत साइड, संगत एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। जैसे ये हमारा हैंड इस हैंड के कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर इक्वल आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी की जो मोटी डेफिनेशन है वो क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल शेप एंड साइज। और सिमिलरिटी में क्या होंगी, दे हैव ओनली इक्वल शेप, साइज इक्वल नहीं होगा। जैसे ये हमारी ए फिंगर इस फिंगर के सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि उनका साइज इक्वल नहीं है, शेप तो इक्वल है। हम अपने फादर के सिमिलर हो सकते हैं, हम अपनी मदर के सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट व्हाट, ये हमारा हैंड इस हैंड के, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो अब इनका ट्रायंगल में कंडीशन ये हमने बताई आपको। BC BD के बारे में बताओ। अब ये दोनों को फोल्ड करो, BC BD के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा फोल्ड करने से। और यहां से भी देखिए आप, BC लास्ट में है या नहीं, बोलो, BD लास्ट में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, BC इक्वल टू BD बाय CPCT। इस तरीके से आपके दोनों पार्ट्स फिनिश हो गए, प्रूफ हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए से चलो B पर आओ, C पर और D पर, एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड है, 4 एंगल है, तो एक क्लोज्ड फिगर है क्वाड्रिलेटरल। सच दैट AD इक्वल टू BC, AD साइड BC के इक्वल है तो हमने सिंगल आर्क लगा दिया क्योंकि इससे पहचान हो जाएगी AD इक्वल टू BC गिवन। एंगल DAB, D से चलिए जरा ध्यान से देखिए, AB DAB ये फुल एंगल है, दिस इज योर फुल एंगल। DAB ए पर बन रहा है ना, बीच में ये आ रहा है, फुल एंगल किसकी इक्वल है, CBA। C से चलिए B पर आइए और CBA, ए भी फुल एंगल है तो फुल एंगल A और B इक्वल आ गए, गिवन है। तो बताओ ट्रायंगल ABD, A से चलो B पर आओ, D की तरफ मुड़ जाओ, ABD ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, CBA, इस वाले के इक्वल बताना है। तो इन दो ट्रायंगल हैं, यू हैव टू ट्रायंगल्स ABD एंड BAC। एक किस पे खड़े हुए हैं, दोनों AB पर, दोनों AB पर। तो AB क्या हुई, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में AB आ रहा है ना कॉमन,
3 फैक्टर्स चाहिए हमें। कितने चाहिए? 3 हमें फैक्टर्स चाहिए। बुक एंगल्स और साइड्स में से कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिगर बनाओ, फिर गिवन। गिवन में क्या है बोलो? गिवन में इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम उन्होंने दिए हैं वही ले लो, एबीडी, इन अ ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, इसमें क्या दिया है? गिवन इन अ ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी। यहां पर गिवन है एडी इज इक्वल टू बीसी और दिया है एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए। टू प्रूव बताना है। क्या बताना है? आपको बताना है फर्स्ट ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी। सेकेंड पार्ट बताना है आपको बीडी इज इक्वल टू डीसी। और थर्ड पार्ट आपको क्या बोलना है? बताना है एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। अब यहां से देख लीजिए प्रूफ, तो प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में 3 चीजें चाहिए आपको। एक पार्ट क्या मिल गया? एडी इज इक्वल टू बीसी, इसके आगे रीजन लिखो गिवन, और डीएबी एंगल का साइन बनाओ डीएबी, एंगल का साइन डीएबी, एंगल सीबीए, इसका भी रीजन क्या आ गया? गिवन आ गया। और थर्ड फैक्टर एबी इज इक्वल टू एबी, इसका क्या रीजन आ गया? कॉमन, ये कॉमन साइड है। तो 3 फैक्टर 3 पार्ट्स हमें मिल गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो नाम दिया था एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी। होगा कि नहीं होगा? होगा। बाय देखिए एडी बीसी गिवन है, एंगल ए बीएडी पूरा एंगल ए और सीबीए पूरा एंगल बी इक्वल है एबी कॉमन। तो यहां पर कौन सी कंडीशन लगेगी? साइड एंगल साइड बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या कंडीशन। अब देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या बताना था आपको? बीडी इज इक्वल टू डीसी बाय सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बीडी लास्ट में आ रहा है और यहाँ लास्ट में कौन आ रहा है? यहाँ पर कोई गलती हो रही है, ए बी डी एंड बीएसी। तो यहाँ पर आपको बताना है बीडी इज इक्वल टू एसी, यहाँ पर एसी है, बीडी इज इक्वल टू एसी, यहाँ गलती हो रही है। और बीडी इज इक्वल टू यहाँ पर एसी, यहाँ पर एसी है, ये एसी है, तो बीडी इज इक्वल टू यहाँ पर भी एसी आ जाएगा। फर्स्ट लास्ट बीडी लास्ट एसी, ये करस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। जब इनको फोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली बीडी के ऊपर एसी आ जाएगा बाय सीपीसीटी। थर्ड पार्ट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। एबीडी कौन सा है? एबीडी, ये वाला इतना पार्ट एबीडी। और बीएसी कौन सा है? बीएसी, इतना वाला पार्ट। जब हम इनको फोल्ड करेंगे ए के ऊपर बी आ जाएगा, ए के साथ बी आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है, ए के साथ बी आ रहा है। तो ये भी बाय सीपीसीटी सीपीसीटी का मतलब करस्पोंडिंग पार्ट। सीपीसीटी का मतलब करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी हमेशा कब लगती है? कॉन्ग्रुएंसी के बाद। और ये बीडी इक्वल टू एसी यूज नहीं करना है, ये प्रूव करना है। ए भी प्रूव करना था,
ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये यूज नहीं करेंगे। यूज हमने कौन से फैक्टर्स किए, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, एंगल डी ए बी सी बी ए गिवन, ए बी और ए बी कॉमन, तो यहाँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूव हुआ। अब हम मूव करते हैं 3rd चैप्टर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ मूव करेंगे, इसे हम प्रूव करेंगे। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD, ये AD है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, साइड AB पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। BC भी परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, B पॉइंट पर, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं और इक्वल भी है, और साथ में क्या है, ये इक्वल है, तो BC सिंगल आर, AD सिंगल आर, दैट इज दे आर इक्वल। अब सो दैट CD ये जो साइड है, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, इसका मतलब है OA OB इक्वल बताना है, वो इक्वल नहीं है वो बताना है। गिवन लिखते हैं सबसे पहले फिगर, फिर गिवन। AD, ये जो हमने साइन लिखा है ना, उल्टा T और ऊपर S, क्या रीड करोगे, परपेंडिकुलर। AD परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB गिवन, BC परपेंडिकुलर AB गिवन, BC परपेंडिकुलर AB गिवन, टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB, दैट इज OA इक्वल टू OB। मैथमेटिकल इक्वेशन ही बनी। इन ट्रायंगल का नाम सिस्टम से लीजिए OBC, तो O से फिर A पर आएंगे, O से D पर नहीं, O से B, सिमेट्री बनाओ OAD, तो इसमें इसे एंगल क्या ले लो 1 और इसे एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप यहाँ फुल फॉर्म लिख देंगे, पूरी स्पेलिंग, पूरा नाम लिखना चाहो BOC तो BOC लिख दो, सेकंड का पूरा नाम AOD लिख सकते हैं, और BC इक्वल टू AD, ये आपका गिवन है। AD इक्वल टू BC गिवन है। एंगल A और एंगल B, एंगल A एंगल B 90 डिग्री ईच, क्यों होंगे ईच, दीज आर परपेंडिकुलर, इसे रीड करोगे परपेंडिकुलर। देयरफॉर ट्रायंगल जो नाम लिया है OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, ये ट्रायंगल का साइन बना दो OAD, बाय साइड एंगल नहीं AAS, एंगल साइड, पहले 2 एंगल आ रहे हैं ना, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहां पर पूरी स्पेलिंग आप लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, सेकंड में बताना है। अब यहां बाय CPCT क्या मिलेगा, हमें बताना क्या है, OA इक्वल टू OB, OA OB की इक्वल आएगा, OA OB के, OB पहले आ रहे हैं ना दोनों साइड, OB दोनों, OB साइड पहले आ रही है, इसके साथ OA, तो OB इक्वल टू OA बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, corresponding parts of congruent triangles are equal। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज CD bisects AB एट O, फिगर में ऊपर बाइसेक्ट कर रही है ना, OA इक्वल टू OB बाय CPCT आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइड CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, हैंस प्रूफ। ये आपका
क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines, L parallel to M। फिगर दिया है, L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर पैरेलल लाइंस। दूसरा कौन सा है? P and Q। P Q भी आपस में पैरेलल हैं, L M भी आपस में पैरेलल हैं। कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं? पॉइंट A B C और D। ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया। A को C से मिला दिया तो A लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, L पैरेलल M है तो AD पैरेलल BC होगा, और P पैरेलल Q है तो AB पैरेलल DC होगा। AC डायगोनल का काम करेगा, मिला दिया। ABCD आपको क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है ट्रायंगल ABC। A से चलो B पर आओ, C पर मुड़ जाओ तो A वाला शेडेड पोर्शन और दूसरा कौन सा है? अनशेडेड, CDA। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? 3 पार्ट। तो ये लाइंस पैरेलल हैं तो उसका फायदा उठाओ। जब दो लाइंस पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो आप क्या कर दो, यहां पर एंगल 1 ले लो। क्या ले लो? एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2, या ऐसे ले लो एंगल 1 2, यहां पर एंगल 1 एंगल 2 और यहां पर एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लो। एंगल 4 जरा ध्यान से देखना, इसको एंगल 1, ये एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। तो यहां पर प्रूफ हम देखेंगे। प्रूफ में देखिए, गिवन में लिख दो, लिखना है तो गिवन में क्या है? L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है। टू प्रूव हमें जो बताना है, हमें क्या बताना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ इन अ ट्रायंगल, यहाँ कॉन्ग्रुएंट अभी मत लिख देना, यहाँ कॉन्ग्रुएंट मत लिखना। जो ट्रायंगल ले रहे हैं उनका नाम इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये दो ट्रायंगल हैं ABC, अभी बताया था आपको, ABC और CDA। इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ये कॉमन साइड है। AC क्या करेगा? ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ABC में भी AC आ रहा है और CDA में भी आ रहा है। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 4, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आएंगे जब दो पैरेलल लाइंस को एक इंटरसेक्ट, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पर ये एंगल इसकी इक्वल आएगा और डबल वाला डबल की इक्वल आएगा। When two parallel lines intersected by a transversal, then we have alternate interior angles are equal। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई। तो हमने एंगल 1, आप पूरा नाम DAC लिख सकते हो 1 का, और 2 का लिख सकते हो BAC, 3 का लिख सकते हो ACD, 4 का लिख सकते हो ACB, लेकिन हमने शॉर्टकट में आपको बता दिया, इसको एंगल 4 बता दिया। 1 2 3 4। अब देयरफॉर 3 फैक्टर्स मिल गए, 3 पार्ट्स मिल गए ना। देयरफॉर ट्रायंगल जो नाम दिया है यहाँ पर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय क्या? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल या कंडीशन। तो हैंस प्रूफ FP4 हैंस प्रूफ या हैंस प्रूफ लिख दिया। तो इस तरीके से हमने बस
क्या यूज किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन। बस ये 3 पार्ट 2 याद करने थे, 3 पार्ट से आपको लिखने थे, आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 प्रूव किए। वैसे हमने ये वीडियो पहले भी बनाए थे, ये न्यू अपडेट वीडियो बना रहे हैं, पहले के वीडियो भी बने हुए हैं और हमने न्यू अपडेट वीडियो बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। परंतु आपसे निवेदन है कि आप वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।